दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। और यदि हम भगवान के नाम पर मारे जाएंगे तो कितनी अच्छी बात है। ध्रुव ने कहा कि यदि हम भगवान के नाम पर मारे जाएंगे तो कितनी अच्छी बात है। जिस समय देवर्षि नारद ने ध्रुव के वचनों को सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। परीक्षित महाराज आज उसी समय बड़े प्रसन्न हो गए। तो देवर्षि नारद ने ध्रुव को मंत्र दे दिया। देवर्षि नारद ने ध्रुव को मंत्र दे दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे भगवत प्रेमियों, और कहने लगे बेटा जा तेरा कल्याण हो। ये हमारा आशीर्वाद है आपके लिए कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। देवर्षि नारद ने कहा, बोले ये हमारा आशीर्वाद है आपके लिए कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। मेरे भगवत प्रेमियों, और देवर्षि नारद ने कहा, बोले बेटा ऐसा करना कि जा करके तुम यमुना में स्नान करना और मधुबन में चले जाना और भजन करना प्रारंभ कर देना। तो देवर्षि नारद के बताए हुए वचनों को ध्रुव ने किया। अब परीक्षित महाराज देवर्षि नारद वहां से चलते 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 कहां पर आए? महाराज उत्तानपाद के पास। तो क्या देखा कि महाराज उत्तानपाद गद्दी पर उदास बैठे हुए हैं, बड़ी चिंता में बैठे हुए हैं। तो जिस समय देवर्षि नारद ने देखा तो देवर्षि नारद कहने लगे, कहो राजन, अरे तुम्हारे चेहरे पर उदासी का कौन सा कारण है? तुम्हें क्या हो गया है? तो मेरे भागवत प्रेमियों, उसी जैसे मैंने दोनों पक्षों को एक समान नहीं देख सका, आज मैंने ध्रुव जैसा लाल गमाया है महाराज। मैंने ये समझ नहीं पाया, मैंने नारी का गुलाम में बना रहा, मैंने दोनों पक्षों को एक समान नहीं देख सका। आज मुझे बहुत बड़ी चिंता है। तो देवर्षि नारद कहने लगे, बोले महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं है, उनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। देवर्षि नारद ने कहा, बोले चिंता करने की कोई बात नहीं है, उनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। तो परीक्षित महाराज, जो अपने आप को भगवान को समर्पण कर देता है उसको कभी किसी का डर नहीं होता है। परीक्षित महाराज हैं? अगर आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की अर्चना वंदना करोगे तो आपकी रक्षा भगवान ही करेंगे। परीक्षित महाराज, हाँ बताया गया है। आज इधर ध्रुव मधुबन में पहुंच जाते हैं और भजन करना प्रारंभ कर दिया है। पहले महीने में केथवेरी के फल खा करके भगवान का भजन किया है। दूसरे महीने में सूखी घास खाई और भगवान का भजन किया है। तीसरे महीने में नौनों केवल जल पी करके भगवान का भजन किया है। चौथे महीने में वायु का आहार किया और परम भगवान का भजन किया है। जिस समय मेरे भगवत प्रेमियों 5वां महीना लगता है, तो आज उसी समय ध्रुव एक पैर पर खड़े हो करके भगवान का भजन करने लगते हैं। इधर जिस समय वायु का आहार किया है, जिस समय वायु का आहार हो जाता है, हवा रुक जाती है, तो जिस समय देवताओं ने देखा है तो देवता घबराने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि अब क्या होगा। आज उसी समय देवता देव मंडली को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। कहने लगे, महाराज ऐसा करो, आप हमारी रक्षा करो, हम बहुत परेशान हैं। तो भगवान ने कहा, क्या बात हो गई तुम बताइए। तो आज उसी समय भगवान कहने लगे, बोले सुनो देवताओं, कि कहा विष्णु ने, सुनो देवताओं, कष्ट दूर हो जाएगा और ध्रुव भजन को कर रहे हैं, हम उनको जा करके तुम वरदान दे देंगे और तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो आज देवता जय जयकार बोलने लगे। परीक्षित महाराज,
इधर सुखदेव भगवान कहने लगते हैं राजा परीक्षित। उसी समय भगवान कहने लगते हैं कि देखो ध्रुव भगवान का भजन कर रहे हैं, उन्होंने हवा को रोक लिया है, वायु का आहार कर लिया है, उनको जाकर के हम वरदान दे देंगे, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो आज भगवान परीक्षित महाराज वहां से चल देते हैं। तो भगवान की भक्ति करने में, भगवान का भजन करने में, भगवान को प्राप्त करने में जरा भी देर नहीं लगती परीक्षित महाराज। हाँ, आज भगवान वहां से चल दिए। देखो बताया गया है कि चले प्रभु क्षीर संदेशे और मधुवन में आए हैं, और दर्शन देने है तो प्रभु और पास ध्रुव के आए। आज जैसे मधुवन में आकर के जिस वक्त ध्रुव के पास आए तो ध्रुव नेत्र को बंद किए हुए हैं और परमात्मा के चरणों में डोर को लगी हुई है। आज भगवान ने अनेक प्रकार से आवाज लगाई, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले परीक्षित महाराज, क्योंकि ध्रुव ने भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में बसा लिया था। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं था परीक्षित महाराज। जिसने आंखें खोली, जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखा कि सामने भगवान खड़े हैं। तो एकदम से ध्रुव चरणों में लौट गए, स्तुति वंदना करने लगे, कहने लगे धन्य भगवान। मेरे भागवत प्रेमियों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं ध्रुव। और भगवान कहने लगे, बोले सुनो बेटा। आज उसी समय भगवान वरदान देने लगे, बोले सुनो बेटा, कि कहा प्रभु ने सुनो बेटा, कहा प्रभु ने सुनो बेटा, और ऐसे वर को पाओगे, देता हूं वरदान तुम्हें, निज धाम तुम्हें, यानी ध्रुव लोक तुम्हें मिल जाएगा। पहला वरदान, बोले हम आपको ऐसा वरदान देते हैं कि जाओ तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति हो जाए। और भगवत प्रेमियों क्या वरदान दिया है ध्रुव को भगवान ने, देखो कि जब तक चमके सूरज चंदा और नव मंडल में तारा है, और तब तक अमर रहो लालन, ये आशीर्वाद हमारा है। जब तक चमके सूरज चंदा और नव मंडल में तारा है, और तब तक अमर रहो लालन, ये आशीर्वाद हमारा है। आज हाथी पर बैठार कर धूमधाम से राज्य में लाया गया परीक्षित महाराज। हाथी पर बैठार के धूमधाम से राज्य में लाया गया। और राजा उत्तानपाद तपस्या करने चले जाते हैं। सुखदेव भगवान कहने लगते हैं, राजा परीक्षित, ध्रुव का विवाह हुआ था प्रजापति शिशु कुमारी की पुत्री ध्रुव की दूसरी पत्नी का नाम था वायुपुत्री इला, और उनके दो पुत्र थे, कल्प और वत्स। और दूसरी स्त्री से एक कन्या और दो पुत्र जन्मे हैं। और उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। इधर माता सुनीति अंधी हो गई थी। जिस समय माता सुनीति अंधी हो गई है तो जैसे ध्रुव के दर्शन पाए हैं माता सुनीति ने, तो एकदम से माता सुनीति के नेत्र खुल गए। अब परीक्षित महाराज, ध्रुव और ध्रुव की मां सुनीति, यानी ध्रुव अपनी मौसी से जा रही है मिलने के लिए, अपनी मौसी से मिलने के लिए जा रहे हैं।
जिस समय धीरे 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 ध्रुव अपनी मौसी के पास पहुंच जाते हैं तो आज मौसी ध्रुव को देख करके बड़ी लज्जित होने लगती है, बड़ी शर्माने लगती है और कहने लगती है, क्या बोली है देखो, कि जब जब धरो शरीर रे हाय जा दुनिया में आओ, मेरे भगवत प्रेमियों, ध्रुव को देख करके मौसी बड़ी लज्जित होने लगी, कहने लगी बेटा जब जब इस शरीर में मैं शरीर लेकर के आऊं संसार में तो तुम्हारा जैसा पुत्र और तुम्हारी बहन ऐसी मुझे मिले। और ध्रुव कहने लगे, बोले सुनो माँ क्या कहा देखो। ध्रुव कहने लगे, बोले मौसी तुम मेरी मौसी नहीं, तुम मेरी ज्ञान की माता हो। यदि मेरा हाथ पकड़ के तुम मुझे जमीन पर नहीं पटकती तो आज मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तुम मेरी मौसी नहीं, तुम मेरी ज्ञान की माता हो। क्या बोले हैं ध्रुव देखो, कि जब जब धरो शरीर रे हाय जा दुनिया में आओ, भगवान